एक ठो बड़ा, एक ठो मीडियम साइज और एगो छोटका। एगो नहीं छोटा रहता है, मीडियम साइज वाला को तो खाते हैं और बड़ा वाला को भी खाते हैं, लेकिन जो एकदम छोटा रहता है उसको खाते हैं नहीं खाते हैं। तो मीडियम साइज वाला जो घोंघी होता है ना, इसमें विटामिन ए का मात्रा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है और ये आपका आंख का रेटिना के लिए एक नंबर का दवाई है, लेकिन आप लोग जानते ही नहीं। गांव घर में इसको कैसे खाते हैं? एक के दिन में एक आध डेगची चुन चान के लाते हैं, बॉयल करते हैं, सब्जी बना के खा जाते हैं। ये हम लोग का मतलब सब्जी के स्टाइल है। लेकिन जो आदमी का आंख में कोई भी प्रॉब्लम है तो कैसे खाना है? तो जो सीजन में आपको मिल जाए, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 पीस आपको डेली खाना है। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, चाहे सब्जी बना के, बॉयल करके, भूंज करके, जैसे भी आपको खाने आता है आपको खाना है। मोटा मोटी कम से कम 1 से 1.5 महीना लगातार अगर आप खा जाते हैं तो आपका आंख का कोई भी बीमारी है उसको आप जड़ से खत्म कर लीजिएगा। अगर चश्मा वगैरह भी पहनते हैं ना तो आप उसको उतार सकते हैं, इतना बढ़िया वो काम करता है, समझ गए। लेकिन कम से कम 1 महीना से लेकर के 1.5 महीना तक लगातार खाना पड़ेगा। तो खाने के लिए आपको हर दिन लाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मेहनत करेंगे तभी ना ठीक होगा। अब अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो क्या करना है? उसको लगाने वाला बना लेना। तो बनाने के लिए कैसे करना होगा? तो 15 को आपको चुन के लाना है, मीडियम साइज वाला, है ना। और लाने के बाद उसको धो देना है, जिंदा ही रखना है और रात भर के लिए 1 लोटा पानी में उसको डुबा देना है और रात भर डुबा करके छोड़ देना है। सुबह तक देखिएगा पानी पूरा गंदा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वो मिट्टी से खाना खाता है। तो रात भर छोड़ के रखेंगे, गंदा हो जाएगा। तो सुबह को क्या करना पड़ेगा? गंदा पानी को फेंक देना होगा, चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा दिन आपको हल्का सा पानी डालना है, जितना कम में आप डुबा सकें। मान लेते हैं ये चावल को हम घोंघी मान लेते हैं ना, तो इसको तो हम इतना भी डालेंगे तो डूब जाएगा। तो उसी प्रकार कम डाल करके उसको डुबा देना है और डुबाने के बाद 3 दिन उसको घर के अंदर में रख देना है, जहाँ पे सूरज का रोशनी ना पहुँचे। 3 दिन में क्या प्रक्रिया होगा? तो घोंघी एक प्रकार का जीव होता है और उसमें होता है लार। लार समझते हैं आप लोग? तो घोंघी का जो लार होता है ना, हमारे आंख का रेटिना के लिए एक नंबर का दवाई होता है। 3 दिन में उसके अंदर जितना भी लार होगा ना पूरी तरह से पानी में मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसको खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। जब जब भूख लगेगा क्या करेगा? पानी को अंदर करेगा, बाहर करेगा, तो उसमें लार पूरी तरह से बाहर मिल जाएगा। 3 दिन के बाद निकाल के खाना है तो खा जाइएगा, नहीं तो साइड कर दीजिएगा। और पानी जो आप डाले थे उसको एक कांच वाला बोतल में छान करके रख दीजिएगा और उसी को 2-2 बूंद करके आपको दोनों आंख में सुबह शाम ड्रॉप की तरह डाल देना। मोटा मोटी आपको जो है 40-45 दिन मतलब लगभग डालना है, सुबह शाम 2 टाइम। ऐसे करके आप अपना आंख का इलाज बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अब आप ही लोग बताएं, क्या इसमें 1 रुपया खर्चा लगा? नहीं। बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मिलता तो है लेकिन जानकारी नहीं था, है कि नहीं? अब बात करते हैं जैसे गांव घर में और एक बीमारी में, वो कौन सा बीमारी में काम आता है? तो टीबी आप लोग जानते होंगे। गांव घर में किसी को भी टीबी हो जाए, पूरा दुनिया का दवाई खा के बैठ गया, ठीक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कीजिएगा। जो खाने वाला जो घोंघी बता रहे हैं वो वाला घोंघी को ला करके, ज़्यादा नहीं 5 पीस, अंदर में जो खाने वाला रहता है उसको कच्चा ही निकाल करके उसको हल्का नमक मिला करके उसको कच्चा खिलाइए खाली पेट में। 5 को डेली खिलाइए और कम से कम 15 दिन से लेकर के 25 दिन तक लगातार खिलाना। दिन भर में 1 टाइम खाली पेट में, सुबह के टाइम में खिला सकते हैं। मोटा मोटी 20-25 दिन खाते खाते पूरी तरह से टीबी बीमारी को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन कच्चा खिलाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं झाड़ा का। नहीं, गांव घर में जिसको पेचिस बोलते हैं, बार बार दिन भर बाथरूम आदमी जाते रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। तो इसका इलाज आप अपने गांव घर में कैसे करेंगे? तो आप लोग के गांव घर में एक पौधा मिलता है जिसको हिंदी भाषा में भूमि आंवला बोला जाता है और उसको शायद आप लोग गांव घर में डांड आवरा या भूई आवरा बोलते हैं। भुईनीम नहीं, भुईनीम अलग होता है। आवरा माने मेरल। हाँ, ओत्ते मेरल, हाँ ठीक बोले। हमारे एरिया में ओत्ते मेरल बोलते हैं। जैसे ये डंटी है, दोनों तरफ पत्ता निकलेगा और बीच में छोटा 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 आंवला फलेगा। हम लास्ट में आपको फोटो दिखा रहे हैं, ठीक है? मिलता है, बड़े आसानी से मिल जाएगा। 5 गो पौधा आपको उखाड़ लेना है और बढ़िया से धो देना है और धो करके बढ़िया से महीने से पीस देना है और पीस करके 1 गिलास ठंडा पानी। ये 2 गो बीमारी में आपका काम आएगा। एगो आपका जॉन्डिस हो गया, एगो आपका पेचिस हो गया। दोनों में क्या करना है? ठंडा पानी ले करके और उसमें मिला करके और उसको पिला देना है। कितना पीस? 5 पीस, 5 गो पौधा को पीस लेना है बढ़िया से और 1 गिलास ठंडा पानी में डाल करके और जिसको पेचिस है उसको पिला देना। 2 टाइम पिलाते पिलाते पेचिस को ठीक कर लीजिएगा। हाँ, जिसको जॉन्डिस है तो कम से कम 15 दिन उसको लगातार पिलाना पड़ेगा, सुबह शाम 2 टाइम।
लेकिन ध्यान देना है कि उसको तेल वाला, छाना वाला, भुंजल वाला, मसाला वाला और मीट मछली बारन करना पड़ेगा, जिसको जॉन्डिस का प्रॉब्लम। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। अब आते हैं जैसे किसी को दर्द होता है, ज्यादातर आप लोग अभी दर्द बोल रहे थे ना, तो इसका तो ज्यादातर आप लोग कैल्शियम का ही इस्तेमाल करते हैं, या बाजार सब में बहुत सारा तेल वगैरह मिलता है, ला करके मालिश कीजिए, नहीं वही सब ना करते हैं। तो आप लोग के गांव घर में एक पौधा मिलता है जिसको हिंदी भाषा में गिलोय बोला जाता है। गिलोय जानते हैं? नहीं। उसको शायद आप लोग गांव घर में हरजोड़ या हरजोड़ी बोलते हैं। एक तो हरजोड़ी तो बैल बकरी। हाँ, वही वाला जो लरंग वाला नहीं रहता पौधा सब में। हाँ, वही वाला। एक हाथ आपको काट के लाना है, ठीक है। मोटाई कम से कम मेरा अंगूठा से ज्यादा होना चाहिए, और लाने के बाद उसको धो करके बढ़िया से कूच देना है। चाहे बांस करील हम लोग कैसे काटते हैं वैसे करके खिदरी खिदरी काट देना है, और रात भर के लिए 1 लोटा पानी में उसको डुबा देना है। ध्यान देना है 2 गो बर्तन में इस्तेमाल नहीं करना है, पहला प्लास्टिक वाला, दूसरा स्टील वाला। ये 2 गो बर्तन छोड़ करके आपका घर में कोई भी बर्तन है सब चलेगा। रात भर डुबा के छोड़िएगा, पानी सुबह तक लरलर हो जाएगा। जैसे भिंडी का सब्जी आप लोग काटते हैं तो कैसे लरलर होता है, तो ऐसे लरलर हो जाएगा। तो ऐसे ही छानिएगा तो नहीं छनाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, चूल्हा में चढ़ा करके हल्का सा उसूम करना पड़ेगा। उसूम कीजिएगा तो पिघल जाएगा। उसके बाद उसको कपड़ा से छान करके हरजोड़ा को साइड कर दीजिएगा, और पानी के कांच वाला बोतल में डाल दीजिएगा, और वही पानी को सुबह शाम 2 टाइम आपको लेना है। समझ गए? अब हम आपको बता दिए बीमारी का इलाज, लेकिन बीमारी होने का मेन कारण तो ये है, तो जब तक इसको ठीक नहीं कीजिएगा तो जड़ से खत्म होगा नहीं। तो बीमारी को जड़ से ना खत्म करना है कि बार बार उसी में परेशान रहना, तो जड़ से खत्म करना, तो सबसे पहले जहां से बीमारी पैदा हो रहा है उसी को ठीक करना पड़ेगा। तो इसको ठीक करने के लिए आपको कौन कौन सा आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करना चाहिए। तो आप लोग के गांव घर में आप लोग को एलोवेरा मिलेगा, एलोवेरा मिलता है। सेवन करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग? नहीं करते हैं। जानबे नहीं करते तो कैसे करेंगे? तो 2 प्रकार का एलोवेरा आपको मिलेगा, एगो हरा पत्ता वाला, मतलब हरा कलर का रहता है, और एगो हल्का रेड रहता है। तो रेड वाला थोड़ा सा इस आसपास में नहीं मिलता है, ये आपको ज़्यादातर विदेश में मिलेगा, जहाँ राजस्थान एरिया, मरुस्थलीय एरिया में आपको ये सब ज़्यादा मिलता है। समझ गए? तो जहाँ से भी आपको लाल वाला मिलेगा, काट के लाना और बढ़िया से उसको महीन से एकदम पीस लेना और जूस बना लेना, और 1 गिलास गर्म पानी में, ज़्यादा नहीं 2 चम्मच डाल करके, और आपको खाली पेट में आपको पीना। मोटा मोटी 4-5 महीना पीते पीते आपके शरीर के अंदर में जितना तरह का जो गंदगी है, कचरा है, जिससे बीमारी होता है ना, ये जैसे इसको हम लोग समझने के लिए समझे थे, तो ये केमिकल को क्या करेगा, पूरी तरह से काट करके खत्म कर देगा। आपका शरीर का जो अंग है बचपन की तरह पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो पूरी तरह से कचरा साफ हो जाएगा तो आपका शरीर बढ़िया से काम करेगा नहीं करेगा? करेगा। लेकिन ये वाला थोड़ा सा मिलना संभव नहीं है। लेकिन और एक चीज़ मिलता है जो आप लोग को बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जैसे आप लोग के गांव घर में और एक पौधा पाया जाता है, और जिसको मतलब क्या बोले, उसको आयुर्वेद जगत का, मतलब हमारे प्राकृतिक में जितना भी जड़ी बूटी है ना,